सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे अनुगीता पाठ में। और आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम अब समझ रहे हैं कि कश्यप ऋषि को एक सिद्ध महात्मा ने क्या क्या उपदेश दिए, क्या क्या ज्ञान की बातें बताई। हालांकि कश्यप ऋषि पहले से ही बहुत ज्ञानवान थे, परंतु जहाँ कहीं भी उनको महसूस हो रही थी कि कुछ और मिल जाए ज्ञान, तो वहां पर सिद्ध मुनि उनके पास पहुंच चुके हैं और वो उनको और आगे आगे और गहराई में लेके जा रहे हैं और ज्यादा जीवन का महत्व, जीव का महत्व, आत्मा का, ये सब बताते हुए जा रहे हैं। कल हमने देखा कि उन्होंने बताया कि मनुष्य का शरीर क्यों गिर जाता है, क्यों मर जाता है। तो वो क्यों का कारण कि मनुष्य जो है अपने भोजन का भी ख्याल नहीं रखता, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार वो भोजन नहीं करता, कभी ज्यादा करता है, कभी कम करता है, कभी ना भी करता है। तो कभी गरिष्ठ भोजन ही इतना खा लेता है कि वो फिर जो पित्त प्रकुपित हो जाता है। और पित्त के प्रकोपित होने से हमारे मर्म स्थान आहत हो जाते हैं। और जब मर्म स्थान ही आहत हो गए तो जीव इस शरीर को छोड़ के निकल जाता है। तो कितना सहज बता दिया उन्होंने कि भी क्यों हमारा शरीर जो है खत्म हो जाता है। तो आज हम उससे भी आगे थोड़ा पाठ में चलेंगे। तो और फिर लास्ट में एक बात आई थी कि अपने को नरक से बचाए रखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। हम जो भी ये लापरवाहियां करते हैं उनसे अपने आप को ठीक करना चाहिए और अपने आप को हमेशा ही ऊंचे लोकों में ले जाने के लिए, ऊर्ध्वलोक में जाकर के जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां के बारे में हमें सजग रहना चाहिए। और यहाँ पर आज वही वर्णन किया जा रहा है कि स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं, आज उनका वर्णन है। और इस विषय को यथार्थ रूप से सुनो। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैष्ठिक की बुद्धि प्राप्त होगी। जहां ये समस्त तारे हैं, जहां वो चंद्रमंडल प्रकाशित होता है और जहां सूर्य मंडल जगत में अपनी प्रभा से उद्भासित हो रहा है, ये सब के सब पुण्य कर्मा पुरुषों के स्थान हैं। ऐसा जानो। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है, तब वह वहां से नीचे गिरते हैं। इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता रहता है। स्वर्ग से भी उत्तम, मध्यम और अधम का भेद रहता है। स्वर्ग में भी उत्तम स्थान है, फिर मध्यम, फिर अधम। वहां भी दूसरों का अपने से बहुत अधिक दीप्तिमान तेज एवं ऐश्वर्य देखकर मन में संतोष नहीं होता है। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक पृथक वर्णन किया है। अब मैं ये बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। ब्राह्मण, तुम एकाग्र चित्त होकर मेरे मुख से इस विषय का वर्णन सुनो। जीव के गर्भ में प्रवेश, आचार, धर्म, कर्म, फल की अनिवार्यता और संसार से तरने का वर्णन अब आगे सिद्ध मुनि कर रहे हैं। सिद्ध ब्राह्मण बोले, हे कश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वो कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने के समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। इसी तरह से कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है। ये वही बात हो जाती है, जैसे हम पृथ्वी में बीज तो एक ही डालते हैं ना, और उसके फल तो अनेक मिलते हैं, वर्षों वर्षों तक मिलते हैं। तो कर्म के प्रति सजगता प्राप्त करवाने के लिए आज ये सिद्ध मुनि उनको और आगे बता रहे हैं। कहते हैं क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर रज मिलता है। तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है।
जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में तो वो सनातन पर ब्रह्म स्वरूप है। वो जीवात्मा संपूर्ण भूतों की उपस्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वह जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रवेश हो, उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है, और वही प्राणों के स्थान वक्षस्थल में स्थित होकर समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न होता है। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव जब सांचे में डाला जाता है तो वो उसी का रूप ले लेता है जिस भी सांचे में वो डाला गया। उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है। ऐसा समझो कि आग लोह पिंड में प्रवेश होकर उसे बहुत तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वह उसमें चेतनता ला देता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। मनुष्य शुभ और अशुभ जो जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। उपभोग से प्राचीन कर्म तो क्षय हो जाते हैं और फिर दूसरे नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक वह कर्मों की परंपरा नहीं टूटती है। साधु शिरोमणि इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में करने वाला जीव जिसके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों को सुनो। अब जीव सुखी कैसे होता है वो बात बता रहे हैं कि दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता अतिथि गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना और शुभ कर्मों का प्रचार करना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का वर्ताव बतलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है। ये जितने भी बताए हैं, हम सब अपना अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहाँ हैं। जो सदा इस प्रकार के कार्यों में है तो वो धर्म ही कर रहे हैं। जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है, सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में स्थित रहते हैं। उन्हीं में पहले बताए हुए दान आदि कर्मों की स्थिति है। वही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती है। इसीलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त है वह अन्य धर्मात्मा की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है। जो वो जहां जिस अवस्था में हो, वहां उसी अवस्था में उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से तर जाता है। इस प्र... इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। ये आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो जन्म रूप धारण करता है, उससे कर्म उसका कर्म ही कारण है। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है, इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है। अतः उसी का उत्तर दे रहा हूं। संपूर्ण जगत के पिता में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की रचना की। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की, जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है।
जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है और लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं, यह प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। इन तीनों में से जो दो तत्व क्षर और अक्षर है, वह सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं। श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में सत रूप से निर्दिष्ट हुए हैं, उन प्रजापति ने समस्त स्थावर भूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की है। यह पुरातन श्रुति है कि पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने की, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म लेने आदि की भी व्यवस्था की है। यानी ब्रह्मा जी ने ये सारी व्यवस्था की हुई है। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्य की विषय जैसी बात कहता है, वैसी ही मैं भी कहूंगा। यानी जो आत्म साक्षात्कारी मनुष्य पुरुष जो बात कहता वो मैं आपको कह रहा हूं। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध महापुरुष हैं जो बोल रहे हैं। उन्होंने सारी जो आत्म साक्षात्कार तक की जो यात्रा है वो पूरी की है। तो ऐसे व्यक्ति के मुख से निकलने वाली वाणी यथार्थ और संगत है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य समझता है, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह मानता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है, तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वह सब दुख ही दुख है, ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्सह संसार सागर से पार हो जाएगा। जन्म मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्व को जानता है और समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वो पूर्ण परम पद के अनुसंधान में संलग्न हो जाता है और जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है। साधु शिरोमणि उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभीष्ट है, उसका मैं वर्णन करता हूं। विप्र, तुम सारी बातों को ध्यान देकर सुनो। अब गुरु शिष्य के संवाद में मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन किया जा रहा है। अब सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, कश्यप, जो मनुष्य पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव में रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान कर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेंद्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा आत्मवान है, वह मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जो जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्व को समभाव से देखता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी के धन का लालच नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, जो सर्वथा मुक्त ही है, वह सर्वथा मुक्त ही है। यही अष्टावक्र गीता में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि जिस पर द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, चित्त की आसक्ति दूर हो चुकी है, जो किसी को अपना मित्र बंधु संतान नहीं मानता, जिसने सकाम धर्म अर्थ काम का त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, वो मुक्त है। जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में, जो पूर्व संचित कर्मों का त्याग कर चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त शांत हो गया है और जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो चुका है, वो मुक्त हो जाता है।
जो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो इस जगत को अस्वत्थ के समान अनित्य, कल तक न टिक सकने वाला समझता है, और जो सदा इसे जन्म मृत्यु और जरा से युक्त जानता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है और जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है। जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रह से रहित और अज्ञेय मानता है, वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा इनसे, इंद्रिय के गुणों से अलग है। जिसकी दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित और निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोगता है, वह मुक्त हो जाता है। जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के संस्कारों से रहित, द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो गया है, और जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके भाव में विचर है, वो मुक्त है। जो सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त होता है, जो मनुष्य शांत, अचल, नित्य, अविनाशी और सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब मैं उस उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करूंगा, जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। मैं उसका यथावत उपदेश करता हूँ। मनोनिग्रह के जिन उपायों के द्वारा चित्त को शरीर के भीतर ही वशीभूत एवं अंतर्मुखी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है, उसे तुम मुझसे श्रवण करो। इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करें। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्ष उपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। मनीषी ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर के योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। इससे वो मन के द्वारा अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। एकांत में रहने वाला साधक यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है, तो वो अवश्य ही आत्मा का दर्शन कर लेता है। जो साधक सदा संयम प्रायण, योग युक्त, मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर लेता है। जैसे मनुष्य सपने में अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है, तब तुरंत पहचान लेता है कि ये वही है। उसी प्रकार साधन परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। क्योंकि जब समाधि अवस्था प्राप्त होती है, तब बड़े अनुभव होते हैं, और उसके बाद फिर वो अनुभव से उस अनुभव में ही रमण करता रहता है। जैसे कोई मनुष्य मूंज से सीक को अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देख लेता है। यहाँ शरीर को मूंज कहा गया है, आत्मा को सीक कहा गया है। योगवेत्ताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी अधिपत्य नहीं रहता। वह योगी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है, बुढ़ापा और मृत्यु को भी भगा देता है। वह न कभी शोक करता है, न हर्ष। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त करता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश होने पर भी उसे भय नहीं होता। सबके क्लेश उठाने पर भी उसको किसी से क्लेश नहीं पहुंचता। शांत चित्त और निष्प्रिय योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख, शोक और भय से विचलित नहीं होता। उसे शस्त्र शस्त्र बींध नहीं सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती, और संसार में उससे बढ़कर सुखी कोई और दिखाई नहीं देता। वह मन को आत्मा में लीन करके उसमें स्थित हो जाता है तथा बुढ़ापे के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से सोता है, अक्षय आनंद का अनुभव करता है। वह इस मानव शरीर का त्याग करके इच्छा अनुसार दूसरे बहुत से शरीर धारण करता है।
योग जनित ऐश्वर्य का उपभोग करने वाले योगी को योग से किसी तरह विरक्त नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार करने लगता है, उस समय वह साक्षात इंद्र के पद को पाने की भी इच्छा नहीं करता। तो आज का पाठ यहीं तक। और अब इसी बात को जो हमने आज सुना है, आत्म साक्षात्कार का जो तरीका, जो स्वरूप और जो उसका फल लाभ बताया है, उसी में हम थोड़ा सा ठहरते हैं, समझते हैं और एक छोटे से ध्यान के माध्यम से इसका मनन चिंतन करते हैं। कर्म गति से मोक्ष तक ये साक्षी ध्यान है। बिल्कुल शांत, सीधे बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे। बस शरीर को जैसा है वैसा रहने दें। आज शरीर को नहीं सुधार रहे, आज मन को नहीं रोक रहे हैं, केवल ठहर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। श्वास अपने आप चल रही है, गहरे लंबे श्वासों की प्रक्रिया प्रकृति का हिस्सा है, उसे बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आंखें बंद रखें और धीरे धीरे अपने को सहज अवस्था में स्थापित करते जाएं। भीतर से सुने, जो कुछ जीवन में घट रहा है वो आकस्मिक नहीं है, वो अचानक नहीं हुआ है। हर अनुभव, हर सुख, हर दुख कर्म की गति से जुड़ा है। स्वर्ग भी कर्म का फल है, पृथ्वी भी कर्म का फल है। ऊंच नीच, उत्तम मध्यम अधम, सब कर्म की धारा में बहते हैं। यदि भीतर कहीं तुलना उठे कि किसी के पास अधिक क्यों है, किसी के पास कम क्यों है, तो उसे रोकिए मत। आज हम तुलना नहीं कर रहे, हम कर्म गति को देख रहे हैं। दृष्टा बनकर, मौन अवस्था में रहकर अब ये भाव आने दें, जब पुण्य का भोग समाप्त होता है तब जीव नीचे आता है, जब पाप का क्षय होता है तब जीव ऊपर उठता है। कोई स्थायी स्थान नहीं, कोई अंतिम लोक नहीं, ये चक्र चलता रहता है। और यदि ये सुनकर मन में थकान आए, कोई विचार आए, तो ठीक है। अनुगीता थकान से ही वैराग्य की ओर ले जाती है। जो घटित हो रहा है वो ठीक है। अब ध्यान को अत्यंत सूक्ष्म बना ले। जीव कर्म के संस्कार लेकर गर्भ में प्रवेश करता है। पहले बीज में, फिर गर्भाशय में और फिर देह में। वो प्रवेश आसक्ति से नहीं होता, ये प्रवेश
कर्म की नियति से होता है। जैसे तपा हुआ लोहा सांचे में ढलता है, वैसे ही जीव देह में ढलता है। जैसे कर्म रहे होंगे उसी के अनुसार देह मिलती है। पर ध्यान रखें, देह बनती है, आत्मा नहीं बनती। आत्मा शाश्वत है। आत्मा केवल चेतना प्रदान करती है। जैसे दीपक पूरे घर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा इस देह को प्रकाशित करती है। अब भीतर स्पष्ट होने दें, कर्म देह से नहीं बनते, कर्म मन से बनते हैं। काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, यहीं से कर्म जाल बनता है। और जब तक मोक्ष धर्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये चक्र टूटता नहीं है। आज इसे सिद्ध करने की कोशिश न करें, केवल देखें, केवल मंथन करें, गहरे से विचार करें। ध्यान दें, दान, दया, संयम, इंद्रियों का निग्रह, सेवा, सदाचार, ये कर्म बंधन नहीं बनाते, ये चित्त को शुद्ध करते हैं। और शुद्ध चित्त में कर्म हल्के हो जाते हैं, और हल्के कर्म छूटने लगते हैं। तो कर्मों को हल्का करते रहें। अब सबसे गहरा बिंदु है, जो सुख दुख को समभाव से देखता है, जीवन मरण को अनित्य जानता है, तो देह को अपवित्र तत्वों का समूह जानता है। धीरे धीरे साक्षी बन जाता है। सुख भी वही, दुख भी वही, अनित्य है, जीवन मरण भी अनित्य है। आज यही समझना है और यही कहना है स्वयं से। कर्ता मत बनिए, भोक्ता भी मत बनिए, केवल साक्षी बन जाइए, केवल दृष्टा बन जाइए। सब प्रकृति है, सब बहुत नियम से चल रहा है। कुछ भी मत कीजिए। यदि शांति आए तो उसे पकड़िए मत, विचार आए तो उसे हटाइए मत। बस दृष्टा, जो घटित हो रहा है उसके साक्षी, ये भाव रहने दें। मैं कर्म नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो देखने वाली चेतना हूं। और इसी भाव में ठहर जाए और देखें, पूरा संसार आपके समक्ष, सारी घटनाएं आपके समक्ष,
सब सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन मृत्यु सब घटित हो रहे हैं और आप देख रहे हैं। ना किसी में आसक्ति है और ना निरासक्ति है। ओ, 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 जब भी उचित लगे धीरे धीरे आंखें खोलें। अगर आप और बैठना चाहते हैं ध्यान में तो आप बैठ सकते हैं। कर्म समझने से नहीं छूटते, कर्म तब छूटते हैं जब देखने वाला जाग जाता है। कुछ देर और ऐसे ही बैठेंगे शांत भाव से। अपने आप के आसपास को महसूस करें, अपने हाथ पैरों को, श्वासों को, संसार जो आसपास है सारा वातावरण महसूस करें। दोनों हाथों को रब करें और इस पूरे जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पर रखें और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अब ना पानी चार्ज करने की आवश्यकता महसूस हो रही है ना कुछ और। जागृति तो सारी ही हो रही है। सब कुछ एक साक्षी हाँ, दृष्टा के रूप में जब जागरण हो रहा है तो सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। जी नहीं करता कि उठ जाए। हाँ जी। बस यही मैंने कहा कि अगर बैठना है तो और बैठ जाएं थोड़ी देर, क्योंकि पानी चार्ज और ये सब जो भी हम करते हैं ये तो सब अभ्यस्त हो गए हैं। जी, कभी भी आप कर सकते हैं, सेम तरीका है। जब भी पानी पिए तभी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मगर इस चैप्टर को हम दोबारा सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप सुन सकते हैं।